हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब, आप पहले तो ये बताएं कि आपने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं और गर्मियों के सबने समेट लिए हैं। अगर जिसने नहीं भी समेटे तो कोई मसला नहीं, हमने भी आज ही जो है ना ये काम समेटा है। और ये काम शुरू हुआ था कोई एक एक वीक से ना, एक हफ्ते से हमने जो है ना कपड़े निकाल के रखे हुए थे और तब से प्लानिंग चल रही थी कि अभी करते हैं अभी करते हैं। और करते करते फाइनली जी आज हमने वो काम अपना समेट लिया है। तो आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी कि गर्मियों के कपड़े जो हैं हमने कैसे रखे हैं और सर्दियों के कैसे निकाले हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है, मुझे खुद ही अपनी बात पे हंसी आ गई है कि मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मियों के कपड़े कैसे रखे हैं और सर्दियों के कैसे निकाले हैं। तो जी जो है ना ड्रेसेस जो होते हैं ना वो पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसमें जो डिज़ाइंस होते हैं, जो कलर्स होते हैं और जो चॉइसेस होती हैं। तो मैं आपको अपनी गर्मियों की लिस्ट भी दिखाऊंगी इस वीडियो में कि गर्मियों के मेरे सारे जो कपड़े मैंने समेटे हैं वो सारे आपको दिखाऊंगी ना उनको तय करते हुए। और जो विंटर्स के जो हमने अभी निकाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जनाब चलते हैं बाकायदा तौर पर वीडियो की तरफ। जी तो जनाब, क्या हाल चाल है आपके ना? आपने ज़रूर अपना हाल चाल भी बताना है, कमेंट भी करना है और वीडियो को भी देखना है, सारा वीडियो को देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्मियों सर्दियों सारे ही तकरीबन अपने मैं जो है ना वार्ड्रोब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ एक वार्ड्रोब इसमें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, वो है फैंसी वाले जो ड्रेसेस हैं। उसमें कुछ मेरे गर्मियों के भी फैंसी हैं, कुछ सर्दियों के भी फैंसी हैं, कुछ मिक्स मौसम के भी हैं। तो वो एक वार्ड्रोब बस आपके साथ शेयर नहीं हो रही, बाकी तकरीबन तकरीबन काफ़ी चीज़ें जो है ना उसमें मैं आपके साथ 80 to 90% जो मेरी वार्ड्रोब्स की चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सर्दियों की आपको पता है ज़रा चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैकेट्स, स्वेटर्स और शॉलें। तो सर्दियों के अपने जो फिर ड्रेसेस, मोटे ड्रेसेस, तो यहाँ पे जी ये साथ साथ मैनेज हो रहे हैं। और बेसिकली हमने ना काफ़ी दिनों के पहले से निकाल के रखे हुए थे लेकिन थोड़ा सा डिले होता होता आज हमने सोचा कि आज इसको फाइनल करके ही रहना है। तो फिर मैंने जी हिम्मत पकड़ी और साथ हेल्पर को लगाया, तो फिर माशाल्लाह हमने आज सारा काम समेट लिया। और जो मैंने विंटर का ये पिंक ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मेरी हेल्पर को बड़ा पसंद आया था। कहती आप भी ये वाला ड्रेस पहने, तो मैंने कहा ज़रूर पहन लेती हूँ। और जी फिर मैंने ये वाला विंटर का ड्रेस पहना। और मैं कहती हूँ कि जो ड्रेसेस होते हैं ना, मुझे मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें पर्सनल शेयर करती हूँ इस व्लॉग में भी कि मुझे जो है ना ड्रेसेस ना कभी भी काइंड ऑफ शो ऑफ नहीं लगते लेकिन ये है कि मैं जो है ना घर में मेरे ये ड्रेसेस नहीं मैं पहनती। सिर्फ मेरे बाहर जाने के लिए जो मैं शलवार कमीज़ें यूज़ करती हूँ, बाहर जाने के लिए यूज़ करती हूँ। घर में मैं ऑल द टाइम मैं ट्राउज़र और शर्ट्स में ही होती हूँ। हाँ, अगर मेरे घर में कोई आता है तो फिर मैं चेंज करती हूँ, या मैं बाहर घर से बाहर निकलती हूँ तो तब मैं चेंज करती हूँ। लेकिन जो घर में मेरी बस अपनी ही एक जो लाइफ चल रही होती है उसमें मैं ये वाले शलवार कमीज़ें वाले ड्रेसेस जो है ना वो मैं नहीं वेयर कर रही होती। तो यही वजह है कि मेरे जो ड्रेसेस है ना कि वो मैं कहती हूँ कि 2-2 3-3 साल तक तो महसूस ही नहीं होता ना कि आपने जो है वो बस इसी सीज़न में बनवाया है कि आपके पिछले सीज़न का है। तो जैसे कि ये पिंक ड्रेस भी है, वो भी मेरा पिछले सीज़न का है। ये जो ब्लैक ड्रेस आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये मेरा और मेरी जो सासू अम्मा है ना, यानी कि जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड की मदर, उनका और ये मेरा सेम ड्रेस है ना, उनको भी पहनना ये बहुत अच्छा लगता है और उनको भी ये बहुत पसंद है। तो मुझे भी ये बहुत पसंद है ना। तो ये वाहिद एक मेरा ड्रेस है जो उनके साथ मेरा ट्विनिंग में है। और ये ड्रेस मेरे सामने आया तो मैंने कहा पहले मैं ये भी आपको साथ बता दूं। और जनाब मैं साथ में ये बता रही थी कि मेरे जो ड्रेसेस हैं ना वो 2-3 साल तक तो बिल्कुल नए ही महसूस होते हैं। और ये इस तरह नहीं होता कि मैं एक ही सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लेती, मेरे 2-3 सीजन्स के भी ना काफ़ी नए नए महसूस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये अभी विंटर्स के ड्रेसेस जो है ना वो मैं सेट कर रही हूँ। और साथ में ना आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर करूँगी, जैसे कि मुझे जो है ना जो ड्रेसेस को लेके कभी भी ना शो ऑफ महसूस नहीं होता। तो लेकिन जो गोल्ड वगैरह टाइप की चीज़ें हैं ना, उनमें जब भी मैं पहनती थी ना तो मुझे एक ये बात मैं इसलिए इसी रेफरेंस में साथ करने लगी कि मुझे ना अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। और मैं कहती हूँ कि कहीं पे जो है ना वो निकल के अगर आपने जाना है, कुछ ऐसी जगह होती हैं, इंपॉर्टेंट जगह होती हैं कि जी ख़वातीन ज़रा समझती हैं कि जी गोल्ड शोल्ड पहनना जाए, तो मुझे बहुत ही बेचैनी होती थी। और लाइक जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं ना, तो उनको देखते हुए तो मैं कहती हूँ कि गोल्ड जो है ना वो सिर्फ खौफ का नाम ही रह गया हुआ है। तो मैंने जो है ना कुछ
देर पहले मैंने ये किया कि मुझे एक ख़्याल आया। मैंने कहा कि यार ये जो मुसलसल मेरे साथ एक बेचैनी जुड़ी हुई है ना गोल्ड के नाम की, इसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं, और मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। और मैं कहती हूँ कि उस दिन से मैं जो है ना सुकून में आ गई हूँ, क्योंकि घर में तो आप वैसे ही गोल्ड नहीं रख सकते ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब अगर आपने लॉकर में भी रखा होता है तो उसमें जब आप लेने जाते हैं और लेके आते हैं, उसकी भी अजीब सी बेचैनी होती है, जो कि मेरे तो जो नेबर्स में और हमारी कुछ आसपास में ऐसी चोरियां भी हुई, ऐसी डकैतियां भी हुई कि उसके बाद तो खौफ ही दिल में बैठ गया। और अब तो मैंने जो है ना अपना माइंड काफ़ी चेंज किया है गोल्ड को लेके। मुझे ना गोल्ड पर्सनली पसंद भी होता था, लेकिन पसंद होना एक और बात है, लेकिन उसके साथ में जो डर जुड़ा होता है ना, खौफ जुड़ा होता है, वो बहुत एक अनकंफर्टेबल चीज़ थी ना, कि कहीं भी अगर आप पहन के गए हो तो बस आप, फिर मैं हमेशा अनईज़ी रहती थी। अगर कहीं भी मैं पहन के जाती थी ना तो मैं सिर्फ अनईज़ी हूँ ना। तो मैंने अब अपना माइंडसेट इतना चेंज किया, मैंने कहा कि यार मैंने जो है ना गोल्ड की तरफ अपना माइंडसेट कभी भी नहीं लेके जाना, और जो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर भी मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जो है ना ड्रेसेस पे अच्छा चले इन्वेस्ट कर लें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने शौक को उस तरफ कन्वर्ट कर लें, आप कोई स्किल सीख लें, आप कुछ भी जो है अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कर लें। और गोल्ड के जितना गोल्ड अब एक्सपेंसिव हो गया हुआ है ना, उतना ही जो है ना, उतने ही बराबर का एक्सपेंसिव जो है ना कुछ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें, हेल्थ पे कर लें, कपड़ों पे कर लें, कुछ भी और कर लें ना, कोई बिजनेस पे कर लें, कोई कर लें, प्रॉपर्टी पे कर लें। मगर जो गोल्ड है ना, वो तो मैं कहती हूँ जो अब पहन के पाकिस्तान में जो गोल्ड पहन के बाहर निकलता है ना, उसकी जुर्रत को सलाम। मैं तो ये कहूँगी, मुझे तो बहुत डर लगता था, तो मैंने तो अपनी ज़ात को ना उसके बाद से काफ़ी रिलैक्स कर लिया है। और मैं वो बंदी हूँ कि जो ना खुद की मानती हूँ मुझे खुद पे जो है ना, मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ ना, जो चीज़ सोच लेती हूँ, चाहे वो दूसरे को बेवकूफ़ी लग रही हो। सपोज़ कि जैसे ये वाली बात मैंने आपके साथ गोल्ड वाली बात शेयर की, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचे कि यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे जब से महसूस हुआ है ना, कुछ दिन के बाद से मैं सुकून में आ गई हूँ, तो वो मेरे लिए वो सुकून बहुत मैटर करता है अब पर्सनली। और ये बात क्योंकि कपड़ों के साथ साथ ज़रा ये लेडीज़ की बात है, ज़रा लेडीज़ को बहुत ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, पसंद होती हैं, तो मैं इसलिए जो है ना वो मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे ये बात जो है ना गोल्ड वाली की है, क्योंकि गोल्ड भी लेडीज़ को बहुत पसंद होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अब जो हादसात हो रहे हैं ना, और जो मैं कहती हूँ पीछे लॉकर्स में भी अब गोल्ड जो है वो सेव नहीं है। प्लस ये कि उसके साथ तो एक अजीब सी बेचैनी है ना, कि अगर आप एक चीज़ को पहन के कंफर्टेबल ही नहीं है, आप उसको छुपाए फिर रहे हैं, अगर आप रास्ते में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इवन के मेड्स को फिर कहना पड़ता था कि ये तो आर्टिफिशियल है। और उसके साथ ना बस मेरी जो मुस्तकिल बेचैनी थी ना, मुझे काफ़ी सालों से ना तंग कर रही थी वो बेचैनी। मैं कहती थी कि यार इसको जब भी मैं पहनती हूँ मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, तो मुझे जो है ना इसको संभाल के भी रखने का मैंने नहीं रखना ना, मैं इसको कहीं। और जी ये मैंने एक तो चीज़ आपके साथ शेयर की है, और जो कि मेरी बहुत पर्सनल थी, तो मैंने कहा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो लोग वीडियोस देखते हैं। और बाकी जी माशाल्लाह जो लोग पहनते हैं, अल्लाह उनको जो है ना उनकी हिफाजत फरमाए। और मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रही, लेकिन ये है कि मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ अपना खौफ या अपना डर बताया है कि मुझे जब भी मैं गोल्ड पहनती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ना खौफज़दा ही रहती थी। मैं कहीं भी किसी जगह पे भी ना उस चीज़ को इंजॉय नहीं करती थी। तो बहरहाल उस दिन के बाद से मैं बहुत इजी हो गई हूँ, बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। तो बस ये मेरा तो कहने का बस अपनी ज़ात की हद तक मैं ये बात कर रही हूँ। बाकी मैं किसी पे भी कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज़ है या लोगों को नहीं बाय करना चाहिए, या मैं इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करी। मैं सिर्फ अपनी जो अपने थॉट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और जी ये जो सारा जो है ना स्टॉक अभी तक ये मेरा ही चल रहा है विंटर्स का, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी जो है ना कबर्ड्स हमने ओपन नहीं की, और इसमें जो है ना सारा अभी मेरा ही जो चल रहा है। बच्चों की हमने जो है वो सेट कर ली थी पहले ही, क्योंकि जो विंटर्स का तो आपको पता है कि जो बच्चों की तो विंटर्स माशाल्लाह कोई 15-20 दिन पहले से शुरू हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे भी बल्कि कुछ विंटर्स के मैंने ड्रेसेस अभी यूज़ भी कर लिए थे प्रेस करवा के, लेकिन वो मैं बाद में भूल गई कि यार वो तो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। लेकिन इसके अलावा
जो है आप बताएं कि आप सबकी तरफ जो है ना विंटर्स कैसी चल रही हैं। और मुझे लगता है कि गांव वगैरह में तो काफ़ी जो है ना सर्दी स्टार्ट हो गई हुई है, और जो बाकी सिटीज़ के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ज़रा उस तरह उस लेवल की सर्दी नहीं है ना। और ये शॉल जो है ना ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये भी विंटर्स के स्टॉक में से निकली थी, तो इसको भी बस मैंने एक ही दफ़ा और हुआ है, उसके बाद मैंने इसको नहीं पहना हुआ। उस तरह मौका ही नहीं मिला दोबारा उस तरह पहनने का। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं ना, चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं लेकिन हम उनको यूज़ करना भूल जाते हैं। मेरे साथ तो वैसे ऑनेस्टली ऐसे होता है ना, अक्सर ऐसे होता है। अक्सर चीज़ें हमने ना जो पीछे संभाल के रखी होती है ना, मैं तो उनको अक्सर पहनना या उनको यूज़ करना भूल जाती हूँ ना, और बाद में मुझे ख्याल आता है कि यार इस मौके पे तो इसको पहन लेना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे ये जो सारा स्टॉक है ना, ये सिर्फ कैजुअल स्टॉक है, जैसे कि रूटीन का स्टॉक होता है ना घर से बाहर निकलने का, और रूटीन का घर वाला, ये सारा जो है ना ये वो वाला स्टॉक है। और ये माशाल्लाह इसमें से कुछ चीज़ें बहुत पुरानी भी हैं, सपोज़ के 5-5 6-6 साल पुरानी भी हैं। और जिसमें एक आप ग्रीन शॉल देख रहे हैं ना वो बहुत पुरानी है, एक मेरी जैकेट इसमें बहुत सालों पुरानी है। और जी ये जो 2 ब्लैक ट्राउज़र्स हैं ना, ये फ्लीस के ट्राउज़र्स है, ये भी मैंने यूज़ नहीं किए। ये मैंने एक बाय किया तो साथ मैंने एक और बाय कर लिया, क्योंकि ब्लैक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कलर है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉमन है। और अक्सर जो है ना मेरे तो एक प्रिंट्स के जो है ना ब्लैक जो ट्राउज़र शर्ट्स हैं ना, अक्सर मुझे कोई एक चीज़ पसंद है तो मैं वो 2 भी ले लेती हूँ ना एक ही कलर में। तो ये होता है कि मुझे ज़रा ना कंफर्टेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं घर में पहनने के हवाले से भी, और कुछ ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे मैं ये वाले ड्रेसेस पहन सकूँ, तो उसमें मुझे होता है कि कंफर्टेबल हो ना। और जी ये अब है समर्स का स्टॉक, ठीक है। ये वैसे मैंने पहले फ्री किया था, लेकिन वीडियो में अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ ये पीछे फैंसी कपड़े हैं जो कि मैंने इसके अंदर ही रहने दिए थे, लेकिन जो मैंने पीछे रखने थे वो मैंने बस यहाँ से निकाले थे। और इसमें भी अभी आप सारा जो है ना वो देखेंगे, एक एक ड्रेस को हम टैग करके रखेंगे। और ये साथ में जो है एक तरफ कुछ लंबे ड्रेसेस थे, एक तरफ कुछ छोटे ड्रेसेस हैं, कुछ छोटे वाले ड्रेसेस दूसरी कवर पे मैंने रखे हुए हैं। और जी ये वाला ब्लैक ड्रेस तो आपने मुझे वैसे काफ़ी दफ़ा पहना आप देख लिया होगा, और अभी आगे भी आपने बहुत दफ़ा मुझे माशाल्लाह इसको पहनने जो है ना वो देखते रहना भी है। और ये वाला ड्रेस है अभी तक मैंने नहीं पहना, और पता नहीं क्यों मैं अभी तक पहन ही नहीं सकी। और इसमें वीडियो में आपको 2 दफ़ा नज़र आ गया है लेकिन ये अभी तक पहना नहीं गया। तो मैं यहाँ पे ना आपको ना दिखाऊंगी कि जो अभी खुद जो है ना यहाँ पे जब वो कपड़े मेरी हेल्पर मेरे साथ साथ सेट कर रही थी ना, उसमें मैंने फ़ील किया कि मेरे पास ब्लू कलर के इतना स्टॉक है ना। तो फिर मुझे समझ आया कि यार मतलब आई ऑलवेज़ लाइक टू बाय ब्लू एंड ब्लैक, तो जिसमें ब्लू की फैमिली में आई थिंक स्काई भी ब्लू की फैमिली में आ जाता है। तो मेरे पास जो था ना 80% स्टॉक जो था ना कपड़ों का समर का जो निकला था, वो 80% में ना ब्लैक और ब्लू था, और कुछ 20% जो था ना वो दूसरे कलर्स थे ना। तो इसमें जबकि आप देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि वाकई ब्लू और ब्लैक बहुत ज़्यादा है ना। और अक्सर जो है ना पहले मैं ज़्यादा मुझे कुर्ता शुर्तास ले लेती थी, रेडीमेड ले लेती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने ख़ुद जो है ना वो बनवाती हूँ ड्रेसेस। ज़्यादा ड्रेसेस अब मैं ख़ुद बनवाती हूँ, मुझे ज़रा ज़्यादा जो है ना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लगते हैं। तो जिसमें ये अभी आप देख रहे हैं ना बहुत सारे जो है ना ब्लू आएंगे, स्काई आएंगे और ब्लैक आएंगे। तो इसमें जो है ना डिज़ाइंस भी जो है ना सबके जो है ना तकरीबन कॉमन है ना, गले के स्पेशली जो डिज़ाइंस हैं सभी के कॉमन है। और इसमें जो है ना जो कुर्ताज़ हैं ना वो रेडीमेड वाले हैं, जिनमें ज़्यादा जो सिंगल शर्ट्स हैं वो रेडीमेड हैं, और जो 3 पीस वाले हैं वो मैंने खुद स्टिच कराए हुए हैं। जैसे कि ये शर्ट जो है ना ये भी रेडीमेड है, लेकिन जो बाकी ब्लू नीचे पड़े हुए हैं ये वाली जो डॉट्स वाली शर्ट है ये भी रेडीमेड है, और जो तय हुए पड़े हुए हैं ये मैंने जो है ना वो खुद स्टिच कराए हुए हैं। इसमें भी बल्कि एक शर्ट मुझे रेडीमेड नज़र आ रही है। तो पहले मैं ज़्यादा जो है ना वो रेडीमेड बाय करती थी, अब जो है ना मैं मिक्स कर लेती हूँ, कुछ बनवा भी लेती हूँ, कुछ जो है रेडीमेड बाय भी कर लेती हूँ। तो क्योंकि अब ज़रा जो है ना मुझे फ़ील होने लग गया कि टाइम टू टाइम जो है ना इंसान बहुत चेंज हो जाता है, और अब मुझे होता है कि मुझे कुछ 3 पीस टाइप के भी जो है ना वो ड्रेसेस मेरे पास हों, जिसमें अच्छी क्वालिटी के भी हों, क्योंकि अब बच्चों की वजह से भी बहुत बाहर अंदर निकलना पड़ता है। और वैसे भी टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारा जो है ना वो इंसान चेंज हो जाता है। तो मुझे तो अभी से खुद के अंदर जो चेंज महसूस होते हैं ना बुजुर्गाना चेंज जो है ना, मुझे लगता है कि मेरी रूह जो है ना वो किसी हद तक एक बुज़ुर्ग रूह है। और ज़ाहिर आई एम यंग लेडी, लेकिन मेरी रूह जो है ना वो काइंड ऑफ ओल्ड है।
और जी जो ब्लैक है ना बेसिकली मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और जब भी मैंने ब्लैक वेयर किया होता है तो वो उनको जो है ना वो हमेशा मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ और मुझे वो हमेशा कहते हैं कि ब्लैक जो है ना वो अच्छा लगता है, और वो ख़ुद भी ब्लैक बहुत पहनते हैं। इवन जो मेरी मदर इन लॉ हैं, जो मेरी सासू में, वो भी माशाल्लाह बहुत ब्लैक पहनती है, उनको भी उन पे सूट भी बहुत करता है। तो जनाब ये ब्लैक फैमिली ही साथ साथ चल रही है, तो फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं ब्लैक एक तरफ रखती हूँ सारे, और ब्लू जो है वो एक तरफ रखती हूँ। और अभी आप ये जो सारा स्टॉक भी देखेंगे ना, इसमें भी आपको ब्लैक और ब्लू नज़र आएंगे, बाकी स्टॉक जो है ना 20% साइड पे होगा। और जी मैं आपके साथ ना कुछ और अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ कि पहले ऐसा होता था कि जब मेरे बेबीज़ नहीं थे और व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैं अपना जब सारा स्टॉक रखा करती थी और सर्दियों का, और फिर निकाला करती थी, तो ना मैं हर चीज़ ना खुद ही तय करके अपने हाथों से ना रखती थी, फिर उनको निकालती थी। तो फिर हमेशा जब मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके जो है अगले मौसम के लिए रखती थी, तो मुझे ना हमेशा एक ख़्याल आता था कि या अल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब मैं मौसम चेंज हो और मैं इन कपड़ों को निकालूं, तो मैं खुद ही इन्हीं हाथों से निकालूं और इन्हीं को पहनना नसीब करूं। मतलब कि एक खौफ का एहसास मुझे महसूस होता था कि कहीं पता नहीं अगली जो है वो विंटर्स में या अगली समर्स में पता नहीं यही ड्रेसेस जो है वो मैं पहन सकूंगी भी कि नहीं पहन सकूंगी भी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ का तो नहीं पता होता ना, लाइफ इज़ टू अनप्रिडिक्टेबल। तो मुझे जो है ना वो हमेशा एक थॉट होता था, काफ़ी सालों से मुझे ये एक जो है ना वो थॉट मेरे साथ रहा। तो बहरहाल ये है कि वो अभी भी जब जो है ना कपड़े हम रख रहे थे, तो तब भी मुझे वो एक ख़्याल आया। तो हमेशा से ना मेरे साथ ये पता नहीं क्यों हमेशा से ये ख़्याल मेरे साथ रहा है बहुत सालों से। तो जी बाकी तो ऑब्वियसली ज़िंदगी का तो बस ऐसे ही है ना कि कुछ भी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो बहरहाल ये वाला जो ब्लैक कुर्ता है ना सफ़ायर का है, बनवाया मैंने ख़ुद था, और ये भी मेरा बहुत पुराना है इसके अलावा जो है ये देखिए सब गलों के डिज़ाइन जो है ना वो तकरीबन एक जैसे हैं ना, सभी की स्टाइल जो है वो एक जैसा है, बैंड के साथ है, कुछ का बैंड नहीं है। तो ये जो अभी जो बच्ची तय कर रही है ये भी रेडीमेड है, और ब्रांड्स वैसे मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये आई थिंक निशात का ना, हो सकता है कि आप में से कुछ और लोगों का भी हो। और अभी ये जो ब्लू है आ रहा, ये मैंने लिया था सतरंगी से। तो ये भी जो है ना बस इस दफ़ा तो मैंने एक दफ़ा ही शायद पहन सकी हूँ, और क्योंकि ये ज़रा शॉर्ट सा था तो अब ज़रा मुझे ना लॉन्ग शर्ट्स जो ना ज़्यादा पसंद आती हैं, ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। तो क्योंकि लॉन्ग में ना एक तो आप ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट दिखते हैं, दूसरा ये कि ज़रा एक मुझे लगता है कि अब मुझे वो ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है ना। तो अब जो है कोई 2 साल से मैं लॉन्ग शर्ट्स काफ़ी बनवा रही हूँ, और शॉर्ट जो है ना जो मेरी पीछे वाली हैं वही बस चल रही हैं, ऑनवर्ड जो है ना वो मैं लॉन्ग ही बनवा रही हूँ। तो जी ये वाला दूसरा स्टॉक है जो ब्लैक और ब्लू नहीं है, इसमें भी स्काई फैमिली जो है ना 1-2 आपको नज़र आ जाएंगे ड्रेसेस। ग्रीन मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही है, ये कुछ दुपट्टास हैं, और इसके अलावा जो कुछ ट्राउज़र्स भी हैं जो कि कुछ होते हैं ना कि स्किन कलर के, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के सेपरेट से ट्राउज़र्स जो होते हैं, तो इसमें वो भी कुछ मैंने साइड पे रखे हुए हैं। तो जब भी मैं इस तरह कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को इस तरह मैनेज करके रखूँ कि जब हमें एकदम निकालने पड़े तो हमें एकदम महसूस ना हो ना कि वो चीज़ किधर है, वो चीज़ किधर है। तो मैं फिर सारी जो है ना चीज़ों का को कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से मैनेज करके रखूँ। तो ये जी फाइनली हमारे गर्मियों के जो ड्रेसेस हैं ना वो अपनी जगहों पे चले गए हैं। इधर से हमने वैसे विंटर्स के पहले मैंने अपनी यहाँ से जर्सियाँ निकाली थी, तो फिर इधर हमने जो है ना समर्स के अब हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो ये और जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, और कमेंट भी करना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि आज का व्लॉग तो भाई बहुत हमने मेहनत की है। तो अगर आज आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर भी नहीं किया, और जो लोग वैसे ही वीडियोस वॉच करते हैं सब्सक्राइब ना किया, तो मेरी उनसे है नाराज़गी। तो जी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।